इस वक्त हमारे साथ पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तरुण गाबा सर हैं और मैं इस समय कंट्रोल सेंटर पर हूं, जहां पर पूरे कुंभ मेला की सुरक्षा की बात हो, ट्रैफिक की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, सब कुछ यहां पर कंट्रोल हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु अभी तक स्नान करके यहां से जा चुके हैं, तो सारी जो निगरानी हुई है वो यहीं से हुई है। सर, हम जानना चाह रहे हैं कि ये तमाम जो ग्रिड बनाए गए हैं और ये ऑफिसर्स ग्रिड से लेकर वहाँ तक गंगेश्वर, ये जो हमारे भोलेनाथ के नाम पे है, वहाँ नागेश्वर, इस तमाम तरह की ग्रिड ऐसे बनाए गए हैं, क्या कुछ कैसे ऑपरेशनल यहाँ से हो रहा है सर? देखिए, जो महाकुंभ मेला है, इसमें यहाँ पर ICCC में हम लोग अपना एक कम्युनिकेशन प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। इस कम्युनिकेशन प्लान में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, जितने भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं, महत्वपूर्ण ड्यूटी पॉइंट्स पे जो हैं वो भी इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसमें डिफरेंट ग्रिड्स, जैसे कि आपने कहा, बनाई गई हैं। 12 ग्रिड्स हैं कम्युनिकेशन के लिहाज से, और इसमें 7 ग्रिड हैं जो मेला के अलग अलग क्षेत्रों को कवर करती है, क्योंकि मेला एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत सारे वायरलेस सेट उस पर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो कोई जैमिंग ना हो, इस उद्देश्य से विभिन्न सेक्टरों की विभिन्न ग्रिड्स बनाई गई हैं। अलग अलग चैनल पे ये ऑपरेट करती हैं, चाहे वो परेड क्षेत्र हो, संगम क्षेत्र हो, झूसी क्षेत्र हो, अरेल क्षेत्र हो। इसके अलावा अन्य जो ग्रिड कम्युनिकेशन के लिहाज से बनाई गई हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कांटेक्ट में रखने के लिए है। अगर मान लीजिए कि मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है, या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट से, PW डिपार्टमेंट से कोई इशू आता है, उनको इन्फॉर्म करने की आवश्यकता पड़ती है, तो त्वरित गति से उस ग्रिड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, PAC डिप्लॉयड हैं, उनका भी अलग चैनल रहता है, उनको भी त्वरित गति से इस बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए एक अलग कम्युनिकेशन चैनल है, ताकि उनका फास्ट कम्युनिकेशन हो सके और फास्ट रिस्पांस पुलिस द्वारा दिया जा सके। इसी कम्युनिकेशन प्लान के चलते आपने देखा होगा कि जैसे कोई घटना रिपोर्ट हुई, जैसे फायर की घटना रिपोर्ट हुई, तो विद इन मिनट्स हमारे बहुत सारे फायर टेंडर उस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और त्वरित गति से अपना रिस्पांस देते हुए ऐसी बहुत सारे फायर इंसिडेंट्स को प्रिवेंट भी किया गया है, और जो फायर अकर हुई हैं उसको बहुत जल्दी बुझा दिया गया है। किसी भी जान की इसमें नुकसान नहीं हुआ। तो आपातकालीन स्थिति में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम इस कम्युनिकेशन प्लान के आधार पर उस पर रिस्पांस देते हैं। इसके अतिरिक्त हमें उत्तर प्रदेश शासन से, हमारे मुख्यालय से सैटेलाइट फ़ोन्स भी प्राप्त कराए गए हैं। वो सैटेलाइट फ़ोन्स जो महत्वपूर्ण अधिकारीगण हैं, महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनको वितरित किए गए हैं, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि और कोई कम्युनिकेशन चैनल काम नहीं कर रहा है, तो हम सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से भी आपस में संपर्क में रह सकें, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच सके और हम उसका रिस्पांस दे सकें। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे कि ये संगम ग्रिड है, तमाम हम लोग ग्रिड से आ रहे हैं, और हर ग्रिड पे देख रहा हूँ कि 2 यहाँ पर कर्मचारी यानी कि पुलिस विभाग के लोग काम कर रहे हैं, तो ये बराबर सब पे 2-2 लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। जी, यहाँ पे राउंड द क्लॉक ये लोग काम करते हैं। और जैसे आपने बताया ये संगम ग्रिड है, तो संगम क्षेत्र में जितने भी हमारे पुलिस थाने हैं, जितने भी हमारे फायर स्टेशंस हैं, और जितनी भी जल पुलिस की व्यवस्था उस एरिया में की गई है, जो लोग वायरलेस सेट से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो इस संगम क्षेत्र के सभी लोग इसी ग्रिड पर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन 2 हमारे अधिकारी कर्मचारियों के पास जो भी मैसेज आते हैं वो इसका इंदराज करते हैं और इसमें संबंधित अधिकारी को बताते हैं और संबंधित रिस्पांस ये देते हैं। सब कुछ देख रहा हूँ सर, डायरी में लगभग मेंटेन हो रहा है, नोट हो रहा है, एक एक चीजें यहाँ पर नोट की जा रही हैं। वो सिर्फ केवल मौखिक नहीं है, कल की कोई बात हो तो लिखित में सारे प्रमाण है यहाँ पर। जी, ये हमारी व्यवस्था रहती है कि लॉग मेंटेन किया जाता है। जो भी मैसेजेस आए, जिस भी सूचना का आदान प्रदान किया गया है, उसका इंदराज कर लेना आवश्यक होता है, और ताकि उसके बाद सीनियर ऑफिसर द्वारा मॉनिटर किया जा सके कि जो हमें रिस्पांस देना चाहिए था उस हिसाब से कार्रवाई की गई, या अगर उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता हो तो उसको भी उस समय सम्मिलित किया जा सके। विभाग भी हैं, अब देखिए PAC और PFPA ग्रिड, तो यहाँ पर भी वही चीजें हैं सर, तो हर जगह 2-2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर ये 2 लोग एज अ टीम काम करते हैं, और जैसा मैंने बताया राउंड द क्लॉक इनके द्वारा ये काम किया जाता है, और जो भी सूचना है उसका आदान प्रदान त्वरित गति से किया जाता है। सर देखा जाए थोड़ा सा इन लोगों की भूमिका सर क्या है, इस पर क्या हो रहा है, कंप्यूटर पे सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, देखिए जो हमारी हेल्पलाइन है उससे भी इंफॉर्मेशन आती है, जो हमारा ICCC है उसमें भी हमारे AI इनेबल्ड कैमरास भी लगे गए हैं, उससे भी इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है।
तो वो जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं वो भी साथ साथ 112, तो इन सब सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी इंटीग्रेट किया हुआ है। तो उन सारी सूचनाओं को भी इस सिस्टम में डालना और रिस्पांस देना और संबंधित अधिकारी तक वो बात पहुंचाना ताकि वो त्वरित गति से रिस्पांस दे सके, ये सब काम इनके द्वारा किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे प्रयागराज पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा जी, जिन्होंने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे लोग यहाँ पर जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हर ग्रिड में देखा गया 2-2 वरिष्ठ पुलिसकर्मी बैठे हैं, हर एक चीज़ों को वो नोट कर रहे हैं और उन सब चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। आज पूरी तरह से प्रयागराज जो ये कुंभ मेला है अपने सफलता की ओर बढ़ रहा है और उसमें अगर सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो इस कंट्रोल सिस्टम का है, जहाँ पर बैठ के सुरक्षा से लेकर के ट्रैफिक से लेकर के आपातकालीन सेवाओं को लेकर के सब कुछ यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो इस पूरे मेला की सफलता में ये जो ट्रिपल आईसी है इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत सैनी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, प्रयागराज।